लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? पारस, क्या किया था लास्ट क्लास में? मैम ज्योमेट्रिक मीन किया था और कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन किया था। ज्योमेट्रिक मीन और कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम हो? मुस्कान, कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। अलग अलग बैठे हो आज? यस मैम। आज तबीयत नहीं ठीक लग रही? यस मैम, फीवर है। भाई मौसम का ध्यान रखो, अपना ध्यान साथ ही रखा जाएगा। चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे पास है करेक्ट इनकरेक्ट मीन से पहले। करेक्ट इनकरेक्ट मीन से पहले मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपसे करवाना चाहूंगी। पहले एक क्वेश्चन आपसे करवाऊंगी मैं, ठीक है? जस्ट 1 मिनट। बैक एक्सरसाइज की है पारस? पारस, बैक एक्सरसाइज शुरू बस की सुबह है? से घर पे नहीं था आज। अच्छा, नहीं थे। काजल, किया आपने कुछ? नो मैम। चलो फिर एक क्वेश्चन करो, जरा एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप देखना कि आपने कौन सा करना है। जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। ये फोर्थ क्वेश्चन करो जरा एक बार। फोर्थ क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज 196 पेज। करो जरा एक बार। 0 to 10, कौन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं 4, 8, 10, 6, 7। करो जरा इसको, निकालो मिडिल वैल्यू इसकी। थोड़ा स्पीड से करना प्लीज, थोड़ा स्पीड से करना।
हो गया? बोलो। बादल शो करो कितना हुआ। हाँ करो आगे। मुस्कान दिखाओ जरा। हाँ करो। काजल कैमरा ऑन कर सकते हो? हाँ करो। करो आगे, ठीक कर रहे हो, करो। राहुल कब तक करोगे आप? राहुल कहाँ तक पहुंचे हो? मैम मैं अभी पहुंचने वाला हूँ मैम, 15-20 मिनट का रास्ता रहेगा घर का। मैम आंसर आ गया। आ गया? यस मैम। कितना आया आंसर? 22.05। 22.05 आ रहा है आंसर। बैक पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है मेरे ख्याल से। 4 8 वही 5 एक ही बात है। आपका एग्जैक्ट 5 आ रहा है? यस मैम। अच्छा चलो फिर मैं स्टार्ट करवाऊं जरा। 1 मिनट पहले ही मैं 2 मिनट उनको मुस्कान और उसको पारस को दे दूं जरा। मैम 22.06 आ रहा है मेरा। 06 क्यों? क्या गलती हुई? मैम बुक में भी 22.06 दिया हुआ है। ना 22.0 सॉरी 20.48। सॉरी एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। एक्सरसाइज 1 बोली है ना मैंने। यस मैम 22.06 आ रहा है। हाँ 22.06 ठीक है, मैंने गलत देखा। काजल क्या गलती आ रही बेटा? देखो जरा एक बार। 22.5 नहीं आ सकता। मैंने एक्चुअली एक्सरसाइज ना गो निकाल दी गलत। टू से देख ली मैंने। यस मैम 22.06 आ रहा है। अच्छा मेरी वाली गलती कर दी आपने भी। नो मैम। बोलो फिर क्या गलती हुई? पहले क्या बोले थे आप? मैम मैंने पहले 22.05 बोला था। अच्छा अच्छा ठीक है। चलो शुरू करें। करेक्ट इनकरेक्ट मीन वाला। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? इसको वेरिएशन देखना, फिर मैं क्या करने जा रही हूँ उसके बाद हम बाकी करेंगे। मेरे पास पहले हमने मीन जब हम करते थे, पहले सुनना इसको ध्यान से। जब हम मीन करते थे उसमें से हम करेक्ट वैल्यू ऐड करते थे और इनकरेक्ट वैल्यू माइनस कर देते थे, तो हमारे पास आता था करेक्ट सिग्मा एक्स। अगर मैं इसको हल्का सा आपके साथ बोर्ड पर लेकर चलूं, मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको आइडिया होगा। देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब हम नॉर्मल मीन लेके चलते थे, नॉर्मल मीन, तो हमारा मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स ओवर एन था। ये भी इनकरेक्ट वाला होता था, ये भी इनकरेक्ट वाला होता था और ये भी इनकरेक्ट वाला होता था। जूम करो थोड़ा सा कि विजिबल है। ठीक मैम है क्लियर नहीं है। अब बोलो। ठीक है मैम अब। ये थोड़ा जूम करना पड़ा मेरे को। मतलब ये चीज हम पहले ये करते थे, फिर हम सिग्मा एक्स जब करेक्ट वाला निकालते थे तो सिग्मा एक्स इनकरेक्ट वाला लेकर उसमें से जो हमारे पास करेक्ट वैल्यू होती थी उसको हम ऐड करते थे और इनकरेक्ट वैल्यू को हम क्या करते थे? माइनस। इसको इसी को फंडा को ध्यान में रखना जरा कि मैंने इसको बाद में यही अप्लाई करना है। कैसे करूंगी? पहले लॉग एक्स के थ्रू, ठीक है? क्योंकि हम ज्योमेट्रिक मीन कर रहे हैं, हमारा सारा लॉग एक्स के थ्रू ही चलेगा।
ये मैंने एक नॉर्मल वे बताया जो आपको पहले बता चुकी थी। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है, उसमें से भी हम क्या करेंगे, पहले जो करेक्ट वैल्यू है उसको ऐड करेंगे और इनकरेक्ट वैल्यू क्या है उसमें से हम माइनस कर देंगे। लेकिन पहले मैं तो एक क्वेश्चन पढ़ना चाहूंगी, साथ साथ उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन है मेरे पास, इलस्ट्रेशन 7। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 10 observations on a certain variable was calculated as 16.2। एक किसी भी सीरीज जो है हमारे पास जिसमें n आइटम्स कितनी है 10 और उनका ज्योमेट्रिक मीन मेरे पास दे रखा है 16.2। ये मैंने साइड पर एक इंफॉर्मेशन जो मेरे पास थी मैंने वो लिख ली। फिर वो क्या कहना चाहता है, फिर वो कहता है it was later discovered that one of the observation was wrongly recorded as 12.9। जो रॉन्ग वाली थी वो 12.9 है, ठीक है। और फिर उसने क्या बोला, नेक्स्ट बोलता है इट वॉज 21.9। जो करेक्ट वाली थी वो है 21.9। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने उसको साइड डाउन कर दिया, लिख लिया मैंने कि मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है। फिर उसने क्या बोला, अप्लाई द एप्रोप्रिएट करेक्शन। जो करेक्शन की नीड है वो एप्रोप्रिएटली आप उसको जज करो, उसको लिखो, करेक्ट करो और करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन निकालो। यानी कि लॉजिकली मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस ज्योमेट्रिक मीन में से इन दोनों को मिलाकर मुझे क्या करना चाहिए, एक सिग्मा एक्स जो लिखते हैं यानी कि सिग्मा लॉग एक्स, अगर मैं इसको उधर जा नहीं रहा इधर इन दोनों के बेसिस पे मुझे सिग्मा लॉग एक्स निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो, जो मेरा इनकरेक्ट होगा, इस इनकरेक्ट सिग्मा लॉग एक्स में रॉन्ग वाली माइनस कर दूंगी, करेक्ट वाली ऐड कर दूंगी। यानी कि पैटर्न मेरे को चाहिए, पहले मुझे ये निकालना है कि ये कैसे निकलेगा। अब देखो अर्लियर जब हम करते थे तो समेशन ऑफ एक्स एन मीन और ये एक्स करते थे तो आराम से हो जाता था, लेकिन अब ज्योमेट्रिक मीन का पंगा है, अब साथ में लॉगरिदम्स ऐड हैं। क्यों, तो ध्यान से देखो, जब ये ज्योमेट्रिक मीन निकला होगा ये एंटी लॉग की फॉर्मेशन में होगा। पारस ठीक बोल रही हूँ, बोलो पारस। मैम एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा सुनो, मैं आपसे बोल रही थी कि मैंने ज्योमेट्रिक मीन से सिग्मा लॉग एक्स पे जाना है। क्यों जाना है, जब मैं नॉर्मल मीन निकालती थी मैं तो सिग्मा एक्स इनकरेक्ट निकालती थी मैं, बोलो यस मैम। तो मैंने अब सिग्मा एक्स नहीं निकालना क्योंकि मेरी नॉर्मल मीन नहीं है, मैंने क्या निकालना है, सिग्मा लॉग एक्स इनकरेक्ट, ये निकालना है। अग्रीड हो इस बात पे? यस मैम। ठीक है। अब एक बात मेरे दिमाग में और भी है, जब मैंने ये ज्योमेट्रिक मीन लिया होगा, ये ज्योमेट्रिक मीन आया होगा, जो आंसर आता था वो हम एंटी लॉग से निकालते थे, याद है? एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग एक्स ओवर एन, ये निकलता था। इसका कोई आंसर निकलता था तो वो आंसर ये है। यानी कि कहीं ना कहीं इस पे दो फंक्शनिंग हुई है, दो फंक्शनिंग। एक तो लॉग एक्स का समीशन निकला होगा प्लस इसी का जो आंसर है एंटी लॉग से निकला होगा। ठीक बोल रही हूँ? काजल समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यस मैम। मुस्कान? यस मैम। नहीं, आराम से पूछ सकते हो, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। मैम हाँ बोलो। मैम ये सिग्मा log x तो निकल जाएगा, उसके बाद नीचे n से डिवाइड करना ना सुनो तो एक बार सुनो, मैं कुछ नहीं कह रही, मैंने कुछ डिवाइड करने को नहीं बोला, मैंने कोई ऐड करने को नहीं बोला, मैं सिर्फ एक लॉजिक बता रही हूँ कि ये जो पोजीशन मेरे पास 16.2 आई है ये कुछ इस फंक्शनिंग के थ्रू आई है। ये फंक्शनिंग मैंने की होगी तो ये फंक्शनिंग करके मेरे पास एक जीएम यानी कि ज्योमेट्री में मेरे पास पहुंचा होगा। और मैंने ये भी ध्यान में रखा
कि मैंने इसका कहीं ना कहीं एंटी लॉग भी निकाला होगा और लॉग एक्स का समीशन के बाद डिवाइड किया होगा, फिर मेरा एंटी लॉग निकला हो, तब जाके मैंने ये आंसर ज्योमेट्रिक मीन निकाला हो। अभी डायरेक्ट मीन तो है नहीं, डायरेक्ट सिग्मा एक्स तो है नहीं, इस पे एंटी लॉग और लॉग की फंक्शनिंग करके दे रखी है। क्यों स्ट्रेस दे रही हूँ? क्योंकि ये चीज समझने वाली, मैंने कराने से पहले कहा था इसको ध्यान से समझना। बड़ा इजी क्वेश्चन है लेकिन पता होना चाहिए कैसे होगा। बस दोबारा से सुन लो मैं क्या कह रही थी। मैं ये कह रही थी मेरे पास n ज्योमेट्रिक मीन, रॉन्ग आइटम, करेक्ट आइटम, ये 4 चीजें अवेलेबल हैं जो नॉर्मली मीन में होती हैं। लेकिन मेरा मीन ट्विस्ट कब कर गया? जब मेरा वो मीन नॉर्मल नहीं था, वो मेरा मीन ज्योमेट्रिक मीन था। ठीक है, एक बार अब ज्योमेट्रिक मीन है तो कहीं ना कहीं एंटी लॉग और लॉग वाली फंक्शनिंग पूरी हुई होगी विद 10 की 10 आइटम्स पर। इनकी सिग्मा लॉग एक्स लिया होगा तो हर आइटम का कहीं ना कहीं उन्होंने लॉग लिया होगा। अग्रीड हो राहुल? ठीक बोल रही बोलो राहुल। यस मैम। हाँ काजल आपको समझ में आया बेटा? यस मैम। यानी कि मैम मेरे को ये तो समझ आ गई है हमने कैसे निकाला है, पर ये रॉन्ग और करेक्ट कैसे सही करेंगे? अभी वहां पहुंची नहीं मैं, अभी तो वहां पहुंची नहीं। मैं वो भी प्रॉपर वे में बताऊंगी कि किस वे में कैसे क्या चीज कहाँ पहुंची है। यानी कि अब मैं ये 2 चीजें रब कर रही हूँ, ये समझाने के लिखा था मैंने, अब मैं इसको रब कर रही हूँ जो मैंने आपको बतानी थी कि कहाँ से किस चीज से ये पहुंचा होगा। 1 मिनट, ये लिख लो। करेक्ट वैल्यू दैट इज 21.9, यही है ना? ये लिख लिया मैंने, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, ये लिखा है। अब मैं इसको यहां फंक्शनिंग करके बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसको पहले इनकरेक्ट सिग्मा लॉग एक्स निकालना है। इनकरेक्ट सिग्मा लॉग एक्स। अब वो कहना क्या चाहता है, अगर मैं इसको हल्का सा बताऊं, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू x1 x2 टिल कहां तक है मेरे पास? x10। ज्योमेट्रिक मीन ऐसे निकलता है अंडर द रूट 10। अब जो मेरे को पारस बता रहा था कि मैम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं या एंटी लॉगरिथम निकालते हैं तो 19 टाइम हम उसको स्क्वायर रूट कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा जिसमें 19 में चल रहा है। इसमें जब नंबर ऑफ आइटम्स 10 है तो 10 टाइम्स हम स्क्वायर रूट करेंगे। करना नहीं है, सिर्फ मैंने एक बताया कि ज्योमेट्रिक मीन लॉजिकली निकला कैसे है। अब मेरे पास अगर मैं इसको मैं क्या ये लिख सकती हूँ, x1 x2 टिल x10 की पावर 1/10। क्या ये 10 अंडर द रूट वहां जाकर ऑपोजिट साइड जाकर क्या 1/10 हो जाता है? हम 10 तक कर रखे हैं, कर रखा है ये हमने ऑलरेडी। यानी कि x1 x2 x9 जो ज्योमेट्रिक मीन है वो ऐसा कहलाएगा, ऐसा। दैट मीन्स अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात भी करूं तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू 1/10। ये यहाँ ये कहीं पर ये चीज इक्वल हो जाएगी। यानी कहने का पर्पज ये है, जो फंक्शनिंग मैंने जितनी आइटम्स पे की है, जो फंक्शनिंग मैंने लॉग एक्स निकाल कर किया है, वो कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिक मीन के साथ एंटी लॉग की परफॉर्मेंस देगा, जो मैंने फॉर्मूला में बताया था आपको। ठीक है, दोबारा भी सिर्फ समझना, दोबारा भी करेंगे हम, दोबारा भी इसको पूरा 0 समझाऊंगी कि मैंने क्यों क्या कैसे किया, लेकिन 1 बाय 1 डिस्कशन होगी तो अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, यही चीज को मैंने फॉलो किया आगे। अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं या किस तरह से वे में करूं, तो कहने का पर्पस क्या है, x1 x2 x3 till x10 that means is equals to that means is equals to 16.2 ठीक लिखा मैंने? बोलो ये ज्योमेट्रिक मीन था। मैंने सिंपल अभी बताया कि इतनी आइटम्स हैं, मुझे आइटम्स पता नहीं है कौन कौन सी है, मुझे नहीं पता। ठीक है, मेरे को आइटम्स पता नहीं है, मैंने सिर्फ एक अजम्पशन के साथ कहा कि इन XYZ 10 आइटम्स का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 16.2 है।
यहां तक मेरे स्टेप्स क्लियर हुए, 3 स्टेप किए मैंने, और ये करने हैं पेपर में। बोलो, काजल क्लियर हुआ? यस मैम। मुस्कान? मैम हाँ जी, बोलो राहुल। मैम मेरे को ये बाद वाला नहीं समझ आया, हमने ये किया क्यों है? अच्छा, एक मैं आपको हल्का सा और नहीं समझ में, थोड़ा सा और इलेबोरेट करती हूँ। जब मैं किसी भी 10 आइटम का ज्योमेट्रिक मीन निकालती थी, तो मैं यहाँ उसका log x निकालती थी। मानते हो इस चीज को? वो आइटम्स 10 आइटम की log x ऐड करके फिर वो 10 आइटम्स निकलती, डिवाइड बाय n करती थी। वही चीज डिवाइड बाय n मतलब रूट, जब हम ज्योमेट्रिक मीन करते हैं वो डिवाइड बाय 10, अल्टीमेटली वो तो हमारे पास लॉगरिथम में वैल्यूज आई है ना, उस वैल्यूज की बात नहीं कर रही मैं, वो वैल्यूज पकी पकाई मुझे मिल रही हैं। हमने जब उन वैल्यूज को निकालना होता है तो हम उसका स्क्वायर रूट करते हैं। मैंने सिग्मा एक्स पे जाना है, सिग्मा लॉग एक्स पे, वो स्क्वायर रूट करेंगे, करते जाएंगे तो उन 10 आइटम्स का क्या है मेरे पास log x आ जाएगा। वही चीज मैंने 10 रूट लेकर चली। पारस क्लियर हुआ बेटा मैंने क्या बोलना चाह रही हूँ? यस मैम। यानी मैम आप यानी कि ये कहना चाह रहे हो कि जब हमने लॉग टेबल की वैल्यूज निकाल ली थी जो हमें मिल रही हैं, तो थोड़ा हमने ऊंचा बोलो स्क्वायर बेटा, रूट करके थोड़ा ऊंचा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जब हमने लॉग टेबल की वैल्यूज निकाली थी तो हमने वहां पे स्क्वायर रूट करके निकाली हुई थी, तो इसलिए हम दोबारा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रही हूँ। अब मैंने वो स्क्वायर रूट वर्ड क्यों लिया? क्योंकि मेरे को वहां पर पकी पकाई वैल्यूज मिल रही थी, ठीक है। अब मेरे को पकी पकाई, मेरे को पता ही नहीं एक्स वाई जेड है कौन, मैं उनकी पकी पकाई वैल्यू ढूंढूंगी कैसे? समझ में आ रही है? इसीलिए मैंने ये एज्यूम किया कि एक्स जितनी भी 10 आइटम्स थी उनका log 10 करो, या वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। अब मैंने जो स्क्वायर रूट को वो यहाँ पे जाए तो 1/10 हो जाता है। अगर मैं इसका 1/10 उधर भी शिफ्ट कर सकती हूँ, क्यों? क्योंकि ये एंटी लॉगरिदम प्लस लॉगरिदम के फंक्शनिंग के बाद मेरा ये 16.2 निकला होगा। अग्रीड हो इस बात से पारस? यस मैम। यानी कि 16.2 पे पहले log x निकला होगा, log x इंडिविजुअल निकला होगा, फिर उसकी एडिशन डिवीजन हुई होगी 10 से, फिर उसका एंटी लॉगरिथम निकला होगा। मुझे क्या निकालना है एट प्रेजेंट? मुझे ये वाली आइटम निकालनी है, यानी कि समेशन ऑफ log x मेरे पास ये निकला होना चाहिए, ठीक है। मैम ये हाँ बोलो। मैम मेरे को अभी तक ये पॉइंट समझ आया है कि जो जीरोमेट्रिक मीन है वो इसका अंडर स्क्वायर रूट किया हमने 10 मेरे को के साथ, बहुत उसके धीरे बाद आवाज आ रही है, एक तो आप माइक लो तेज, मेरी आवाज आपको आती है ना ऊंची। अच्छा मैं हल्की सी बात बताऊं, आपको साइड पर ये 2 बार्स दिख रही हैं बोलती हुई, रेड और ग्रीन लाइन दिख रही हैं? यस मैम, यस मैम, दिख रही है ना? मेरी आवाज रेड को टच करती है ताकि आपको ऑडिबल हो। आपकी आवाज कहाँ जाती? राहुल बोलो जरा। यस मैम। अब आइए रेड तक, समझ रहे हो? मेरे पास आवाज नहीं आती नहीं तो फिर काजल मैम बोलो मैंने जरा ये एक बार यस मैम। यस मैम। ये देखो कहाँ जा रही है, दिख रही है? अब राहुल की आ ही नहीं रही है, समझ रहे हो राहुल? मैम आ रही है मैम। बेटे बहुत धीरे, बहुत धीरे बोलो। अब ऊंचा बोलो थोड़ा, बोलो क्या कहना चाहते हो? मैम आपको मैं क्या बहुत समझ में ऊंचा आया? बोल रहा हूँ। मैम इसकी आवाज आ रही है मेरे को। मेरे को मुझे भी आ रही है मैम। आपने हेडफोन्स लगा रखे हैं? मैंने तो हाईएस्ट भी कर दी वैल्यू, मेरी हाईएस्ट नो भी करी। मैम, मैम मैंने हेडफोन नहीं लगा रखे। अब आपकी देखो पूरी पहुंच रही है, मेरे पास नहीं पहुंच रही। मैम ग्लिच होएगा इसका या तो माइक। पता नहीं, जो भी है। चलो बोलो राहुल, क्या समझ में? मैं पास आ गई हूँ, बोलो क्या कहना मैम चाहते मैं ये कह रहा था जो ज्योमेट्रिक मीन निकाला है हमने स्क्वायर रूट किया 10 बार लिखा है, यानी कि x1 x2 हमने x10 तक वैल्यू ली है हो? उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, मैम यही हमने है, x यही बोलना चाह रही हूँ मैं। मैम x10 तक ही लेनी है हर एक की। बेटे हर एक नहीं, उसने नंबर ऑफ आइटम्स 10 बोली मेरे को। ये देखो n उसमें जो लिखा था n 10 लिखा है इसने। मैम अगर यहाँ पर 12 होता तो हम 12 ही हाँ लेते ना। बिल्कुल बिल्कुल 12 लिखते। मैम और उसके बाद क्या किया वो एक बार स्टेप आप दोबारा बता दो। ये देखो मैंने क्या किया, मैंने gm इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 10 x1 x2 टिल x10 कर दिया। मैं फिर इसको इधर ले आई, कोई फर्क नहीं, आप इधर रख सकते हो। x1 x2 टिल 10, क्या मैं इस स्क्वायर रूट को वहां जाकर 1/10 लिख सकती हूँ? 1/10 को जब नॉर्मलाइज करते हैं तो वो रूट 10 कहलाता है। और ये हमने 10 तक कर रखा है, ये हमने जब हम क्या करते हैं उसको जो कौन सा टॉपिक है भूल गई दिमाग से,
उस टॉपिक में हम ये इसको करते हैं, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करते हैं तब उसमें हम ये चीजें इधर उधर करके हम उसको 1/10 करते हैं। ये एक मेथड है टू, जो लॉगरिथम वाला चैप्टर है उसमें log 10 यहां से आकर उधर जाके 1/10 हो जाता है, इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। सिर्फ ये स्टेप किया, फिर मैंने ज्योमेट्रिक मीन की जगह उसकी 16.2 मैंने वैल्यू फिट कर दी। ठीक है, ये ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, नॉर्मली मुझे कैसे करना है, जो अब मेरे पास आएगा देखो जरा कैसे है। जस्ट 1 मिनट, बोर्ड पर आ रही हूँ। यानी कि ये जो ज्योमेट्रिक मीन है और ये नंबर ऑफ आइटम्स हैं, क्या मैं मीन और नंबर ऑफ आइटम्स को अगर मीन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं या मीन की पावर में दे दूं, क्योंकि लॉग टर्म्स में है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, क्या कहना चाह रहे हैं, x1 x2 x3 टिल x10 इज इक्वल्स टू 16.2 का 1/10। ये मेरे पास अब आ गया है समेशन ऑफ log x। ठीक है, आवाज आ रही मेरी सबको? यस मैम। ठीक है, अब ये समेशन ऑफ log x आया है। अब मुझे करना क्या है, रॉन्ग वैल्यू माइनस करेक्ट वैल्यू ऐड। अब ये सीधा सस्ता सामान तो है नहीं कि रॉन्ग वैल्यू ऐड कर दी है, सॉरी रॉन्ग वैल्यू माइनस कर दी है और करेक्ट वैल्यू, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इनका भी लॉग्स इनके लेने पड़ेंगे। यानी कि जब लॉगरिथम में आते हैं तो मेरे पास कंटेक्स्ट क्या बनता है, सिग्मा log x, ठीक है, इनटू करेक्ट आइटम ओवर इनकरेक्ट आइटम। ये कहने का मैंने डिवीजन क्यों की, क्योंकि जब हम इनका लॉग निकालेंगे ना तो ऊपर वाली ऐड होगी, नीचे वाली माइनस होगी। यानी कि न्यूमरेटर log x ऑफ न्यूमरेटर विल बी एडेड एंड log x ऑफ डिनोमिनेटर विल बी माइनस। यानी कि डिवाइड करने का पर्पस यही था, जब ये लॉगरिथम में जाएगी प्रोविजन तो ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या है आपका लेस हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको डिवाइड में लिया है। बोलो पारस, क्लियर हुआ? मैम अच्छे से नहीं आया अभी भी। दोबारा सुन लो। मैम मेरे को अच्छा ये मैम पता था कि log x आ गया। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम मेरे को अभी तक ये समझ आया है जो आपने 1 की पावर 10 16.2 के ऊपर लिखी है, उसके आगे नहीं समझ आया। दोबारा सुन लो। अच्छा मुझे ये बताओ, ये तो मैं सिर्फ समझा रही थी ना, ये भी लिखना नहीं था। यहां तक क्लियर है? ये सिग्मा log x आ गया है। पारस यहां तक क्लियर है बेटा? यस मैम। यहां तक क्लियर है। अब मैं क्या करती थी, मैं अब पास्ट वाली बात कर रही हूँ। नॉर्मल मीन में मैं क्या करती थी, सिग्मा एक्स करेक्ट निकालने के लिए सिग्मा एक्स इनकरेक्ट में माइनस इनकरेक्ट वैल्यू ऐड करेक्ट वैल्यू, यही करती थी मैं। बोलो यस यही करती थी। अब भी यही करना है, लेकिन ये फंक्शनिंग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फंक्शन में होगी, क्योंकि वी आर डूइंग log x। अगर मैं आपको 10th में बैकग्राउंड पर लेकर जाऊं, जब हम लॉग टेबल या लॉगरिथम करते थे तो उस टाइम पर वो चीज जो है आपकी, जो ये माइनस ऐड वाला पोजीशन है, वो इस तरह से शो होता था। देखो जरा कैसे, 16.2 की पावर 1/10 मल्टीप्लाइड बाय योर करेक्ट वैल्यू माइनस योर इनकरेक्ट वैल्यू। अब माइनस को हम माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि इनके साथ लॉग आएगा, इसलिए इनको हमने ये फॉर्मूला में फिट किया है। यानी कि ज्योमेट्रिक मीन के केस में सिग्मा एक्स मल्टीप्लाइड बाय 21.9 मीन्स करेक्ट वैल्यू ओवर इनकरेक्ट वैल्यू। अब समझ में आया क्या बोला मैंने? log x के कारण ये डिनोमिनेटर आपके ये फ्रैक्शन में शो हो रहा है, क्योंकि फर्दर नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो फर्दर ये एडिशन में होगा और माइनस में होगा। एक्सक्यूज मैम। हाँ जी बोलो। हम जो ये 16 की पावर 1/10 है, ये हमारा सिग्मा log x है। हाँ ये सिग्मा log x है।
तो यानी कि हमने सिग्मा लॉग एक्स को करेक्ट वैल्यू अपॉन इनकरेक्ट वैल्यू का लॉग से यस मल्टीप्लाई यस, आपकी बुक में भी देखोगे ना, अगर ऊपर देखो पेज 191 पे, मैं डायरेक्ट बता सकती हूँ फॉर्मूला क्या है। मैं इसको डायरेक्ट नहीं बताया, मैंने लॉजिक बताया कि जब ये डिवीजन में होता है तो करेक्ट वैल्यू ऊपर, इनकरेक्ट वैल्यू नीचे। यानी अब इसको हम खोलेंगे, इसको फर्दर एक्सपैंड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर वाली चीज है, जो करेक्ट वैल्यू है, वो आपकी ऐड होगी, और डिनोमिनेटर है जो इनडायरेक्ट वैल्यू है वो आपकी लॉजिकली लेस हो जाएगी। अगर आप नेक्स्ट स्टेप देखो, यानी कि 1/10 जो देखे ना, 10 log 16.2 प्लस log 21.9 माइनस log 12.9। ठीक किया पारस मैंने? देखो जरा, अभी मैं उस स्टेप पे गई नहीं, सिर्फ मैंने बताया कि इसको ऐसे होता है। अगर मैं ये ना बताती, अगर मैं बताती ना कि डिवीजन में होता है, क्योंकि डिवीजन में लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि लॉग का जो न्यूमरेटर है वो ऐड होता है, जो डिनोमिनेटर है वो आगे जाके स्टेप पे वो माइनस में शो होता है। पहले हमें लॉग का ये स्टेप दिखाना ही पड़ेगा। बोलो मुस्कान। यस मैम। बोलो। काजल क्लियर हुआ है? यस मैम। यानी कि जो मैं कहने जा रही हूं, दोबारा से सुन लो इसको। मैं कहने जा रही हूं, जो ये मेरा सिग्मा log x आया है, यानी कि 16.2 1/10 इंटू करेक्ट आइटम ओवर इनकरेक्ट आइटम। ठीक है, अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो 16/2, इसको 10 कर देना है ना, तो वो 10 पावर 10 आइटम्स का है, इज इक्वल्स टू करेक्ट आइटम कितनी है, 21.9 ओवर 12.9। ठीक है, ये आया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको एलैबोरेट किया, उसको सॉल्व करेंगे आगे कैसे। देखो जरा, ज्योमेट्रिक मीन हम क्या लेते हैं, देखो जरा, ये आंसर कैसे करेगा वो। ज्योमेट्रिक मीन में जो 1/10 है वो इधर आएगा, सॉरी। अब ये 10 क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स 10 मल्टीप्लाई होंगी। अब ये लिखने के नेक्स्ट स्टेप में करवाऊंगी इसको वही। अब क्या करना है, देखो जरा। अब 1/10 इंटू ये वाला 10 log की लॉग वैल्यू किसकी देखनी है, 16.2 प्लस log 21.9 माइनस log 12.9। एक सेकेंड, मैम। एक मिनट रुको, एक बार लिख दो, फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया। log 12.9, बोलो। मैम ये हमने 16.2 की पावर 1/10 रखी हुई थी। हाँ, ये 1/10 रखी हुई थी, 1/10 रखी थी, यही 1/10 आगे किया क्योंकि मैंने इसको लॉगरिदम में कन्वर्ट करना था। नंबर ऑफ आइटम्स तो 10 रहनी थी। अब मैंने इसको क्या किया, इन सारी की। नहीं मैम, मैम मैं ये पूछ रहा हूँ, हमने 1/10 आगे तो लगा दिए, ऊपर क्यों 10 लगा रखा है फिर? ऊपर से 10 लगाया है क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स 10 है। ये लॉगरिदम वैल्यू है, लॉग इस 10 का मतलब है log 16.2, इस 10 का मतलब है 10 log 10 मल्टीप्लाई करें कि नंबर ऑफ आइटम्स है, समेशन ऑफ x। ये 10 है, ये log को प्रेजेंट करना है। मैम पिछले स्टेप में तो लिखा नहीं हमने कि ये नंबर 10 वाला। मैंने स्टेप जंप किया है ना, क्योंकि वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी। यानी कि हमने मैम पहले वो स्टेप करना है, यानी कि 16.2 अपॉन 1। मैंने एक स्टेप बीच में किया था ना, वो दिखाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया। 16.10 का जो लॉग है, ये प्रेजेंट कर रहा था लॉग को। ओके मैम, और इसको हमने करेक्ट लॉग और नीचे इनकरेक्ट लॉग ले लिया। मैंने इसको एलैबोरेट किया तो 10 नंबर ऑफ आइटम्स आ गया, log 16.2 यानी कि 10 नंबर्स थे, log 16.2 यानी कि ज्योमेट्रिक मीन ये चीज क्या कहलाएगी, समेशन ऑफ log x। क्यों? क्योंकि 10 मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में। फिर प्लस log 21.9 माइनस 12.9 log। अच्छा, एक और इसको और मैं समझाऊं जरा, और इजीएस्ट कर दूं, बोलो।
और इजीएस्ट कर दूं इसको, स्टेप्स खत्म करूं थोड़े से और करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा ये। यस मैम। करूं जरा, चलो देखो। अब मैंने जो ये पैटर्न किया था ये समझाने के लिए किया था आपको, ठीक है। अभी आप क्या करो, इसको राइट डाउन मत करना, आपकी बुक में ऐसा ही दे रखा है। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में करती हूँ कैसे। ये सारा पैटर्न आपको समझ में आ गया था, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये देखो, मैंने सिर्फ इस मेथड को लिया। अब ये देखो जरा, इसको भी बाद में ट्रीट करते हैं, इसको भी, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बोलो जरा। इजीएस्ट डायरेक्ट लिख सकती हूँ, बोलो। 10 इंटू लॉग 16.2, ये सिग्मा एक्स आ जाएगा। इनकरेक्ट, उसमें लॉग 21.9 की वैल्यू ऐड, माइनस 12.9 की वैल्यू माइनस हो जाए, इनकरेक्ट की माइनस। बोलो बोलो दोबारा से। Yes, मैं इसको बोर्ड पे करा दूं, ऊपर लिखते थोड़ा सा, रुको थोड़ा एक से। मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि क्या आप इसको, ज्योमेट्रिक मीन करेक्ट निकालना है ना हमने, क्या हम इसको 10 log 16.2 प्लस log 21.9 माइनस log 12.9 कर सकते हैं, बोलो जरा। यस मैम। इजीएस्ट वे, वो तो मैंने कैलकुलेशन करी ना, कैसे हुआ, प्लस जाके ऊपर माइनस होगा। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको हम, इन सब का फिर से लॉग निकलेगा, क्योंकि हम नया ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं। आप किया मैंने, शॉर्ट कर दिया मैंने, बोलो काजल। यस मैम। पारस, यस मैम। आराम से दोबारा डिस्कशन, कोई चक्कर, मैंने इतनी कहानी क्यों गाई। मैम हाँ बोलो। मैम हम सीधा ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि हमें बिल्कुल पहले लगा सकते हैं। मैंने solve इतनी करके कहानी क्यों गाई, सुनो। कई बार क्या होता है, आप एग्जाम्पल देखो बुक के अंदर, आपको मैडम ऊपर करेक्ट सिग्मा एक्स डिवाइड बाय इनकरेक्ट कर रखा है, तो मल्टीप्लीकेशन में है, आप तो ऐड लेस कर रहे हो। आपने कैसे कर दिया, वो मुझे करना जरूरी था, बोलो। यानी कि 10 log 16.2 में ऐड लॉग वैल्यू करेक्ट वाली और माइनस लॉग वैल्यू ऑफ इनकरेक्ट वाली, हो जाएगा, बोलो। यस मैम। ठीक है। उसका 1/10 क्यों करेंगे, क्योंकि उसका हमने फर्दर, उसका क्या करना है, 1/10 करके उसका हम फर्दर उसका log x निकाल रहे हैं। 1 मिनट, क्या मुझे वैल्यू बताओगे जरा इसकी, 16.2 की लॉग वैल्यू क्या है। 10 इंटू 16.2 की वैल्यू क्या होगी, बोलो। नहीं 1.2095। 1.2095, ठीक है। एड लॉग 21 की 21.9 की वैल्यू बताओ जरा, 21 की 9 वैल्यू 3404, यही है। यस यस मैम। 34, एक मिनट इसको रब कर दूं साइड वाले को, थोड़ा मेरे को इजी हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है क्या वैल्यूज हैं क्या नहीं है। 3404 माइनस 12.9 की वैल्यू निकालो जरा, माइनस 9 उसकी वैल्यू निकालो जरा। 1.1106। 1.1106, बुक में 5 दे रखा है, आपने 6 ही लेना है। क्या आप इसको माइनस कर सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई देखना, इसके साथ करना है 10 को, बाकी सबके साथ नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये सिग्मा एक्स है, सॉरी ये मीन की ज्योमेट्रिक मीन का लॉग है, और उसके साथ हम 10 को मल्टीप्लाई मीन से ही करेंगे, तब सिग्मा एक्स आएगा। करो जरा इसको मल्टीप्लाई जरा, 1/10 इज इक्वल्स टू 12.095 लेना ले लो, प्लस 1.3404 प्लस 1.1106। करो जरा ऐड, इसको क्या आ रहा है देखो जरा,
एड लेस करो जरा, प्रोविजन दो जरा इसकी। 12.095 12.3248। 12 क्या 12 आ रहा है? यस मैम। नहीं वो 10 से डिवाइड भी करना था। हाँ बोलो ना कैसे करोगे? 12 वन अभी 10 से डिवाइड करना है, ध्यान रखना। 1.2348। मैं करती हूँ, रुको जरा 1 मिनट। 12.095 प्लस 1.3404 माइनस 1.1106। 12.3248 12.3248 इसको 10 से डिवाइड करो, इसको 10 से डिवाइड करो। करो 10 से डिवाइड। 1.23248। ये आएगा 1.23248। इसका एंटी लॉग देखना है क्योंकि हमारे को नया ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, यानी कि 1.2348। इसका एंटी लॉग देखना है। देखो जरा, मुस्कान बताएगी मेरे को इसका एंटी लॉग। मुस्कान बताओ जरा। 1 याद रखना, 0.23 का पहले 4 फिर 8। 0.23 का पहले 4, बताओ मुस्कान। 1714 फिर 8 3 1714 यानी कि 17.08। बोलो क्या आ रहा है? बोलो क्या आ रहा है? 0.3 का 48, 0.23 का सॉरी 0.23 का 4 आ रहा है 1714। फिर 8 देखोगे दैट इज 3 0.08। 1714 का प्लस 3, ये 171 वो आ गया, 1717 आ गया। बोलो 1717। तो 1 आइटम ये है प्लस 1 17.17। 17.08 इज रॉन्ग आंसर, ये गलत है, गलत है ये। बोलो हुआ क्वेश्चन? कुछ नहीं करना, दोबारा से सुन लो। वो कहानी इतनी बड़ी गाने का फायदा ये था कि आपको पता चले एडलेस हो रहा है। वहां पे बुक में देखते करेक्ट वैल्यू और इनकरेक्ट वैल्यू कर रखा है। मैम ये कैसे होगा? जो करेक्ट वैल्यू है न्यूमरेटर हमेशा ऐड होता है, डिनोमिनेटर हमेशा लेस होता है। आप इसको ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। ये 10 आइटम में से log x लिया, बाकी log x और करेक्ट वैल्यू log x माइनस किया, सॉरी ऐड किया, इनकरेक्ट वाले का log x माइनस किया, वो सारी वैल्यूज आई, डिवाइड किया एंड में, क्योंकि ये 1/10 ये 1/10 एंटी लॉग को प्रेजेंट कर रहा था। फिर जो आंसर आया, जो करेक्ट वैल्यू आई, करेक्ट ज्योमेट्री आया, मैंने उसका भी एंटी लॉग देखना था, क्योंकि यहां तक तो मेरे पास इनकरेक्ट वाला था ना, फिर मैंने नया करेक्ट वाला देखा। दैट इज मैम हाँ जी बोलो। 17.08 ही आ रहा है इसका आंसर। 08 ही आ रहा है। यस 1.2324 आ रहा है ना इनका, मेरा 248 आ रहा है, तो मैं इतना बड़ा वेरिएशन नहीं ला सकती थी ना। रुको जरा एक बार देखो जरा। हाँ इसने 12.905 नहीं लिया ना, तो रुको जरा एक सेकंड, दोबारा करती हूँ मैं जरा। 12.0909 लिया, 95 लिया आपने? मैम मैंने कैलकुलेटर से किया है। अच्छा कैलकुलेटर से किया है, चलो देखो जरा। इसमें 1.3404 माइनस 1.1106, मेरे पास 12.3248 ही आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है। अगर मैं इसको पूरा एज इट इज ले रही हूँ तो जो वैल्यूज बुक में दे रखी हैं मैंने वैसे ही ली हैं, मैंने इसको राउंड ऑफ नहीं किया। मैम आपने 2 3 के बाद 2 नहीं लिया, 4 से पहले 2 आएगा हाँ गलत एंटी किया लॉग मैंने। में। यस मैम यहाँ पर लास्ट 0.23 का 4 लिया ना मैंने। मैम उसकी जगह 248 आएगा। एक सेकेंड, 1.23, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है,
1.23248। अब लो 0.23 का, फिर 2, फिर 4, 8 को 4 नहीं लेना, 5 भी ले सकते हो क्योंकि 8 है ये। 0.23 का 2, 1706 का 4, 1706 हाँ 8, 5 लोगे तब भी 2 है, 4 लोगे तब भी 2 है। 1706 प्लस 2 दैट मीन्स 17081 प्लस ये आ गया। काजल समझ में आया बेटा आपको? यस मैम। बड़ा इजी है। मैंने वो इतनी भूमिका बांधने का पर्पस पता क्या था? अगर आप एग्जाम्पल देखते आप तब कहते कि मैम आपने क्या किया, ये आपने डिवीजन था, आपने मल्टीप्लिकेशन कैसे कर दी। वो log x का मेथड है, वो लॉगरिथम का मेथड है। जो चीज आपके पास अपर न्यूमरेटर में होती है वो ऐड होती है और जो डिनोमिनेटर होती है वो आपकी लेस होती है। ठीक है, अभी ये हुआ है। 2 मिनट इसको देख लो, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल कराऊं। दैट इज फॉर योर पॉपुलेशन। मैम हाँ जी बोलो। हमें रॉन्ग वाली माइनस करनी है ना, और जो सही है हाँ, उसको करेक्ट प्लस वाली करना है। ऐड, रॉन्ग वाली माइनस। करेक्ट वाली ऐड, रॉन्ग वाली माइनस। मैम हमें बस अब फॉर्मूला तो नहीं सॉल्व करके दिखाना, बस सीधा नहीं यहीं से नहीं शुरू नहीं, वो मैंने करना बताना है। था बेटा। अगर मैं ना बताती तो आपने कहना मैम करेक्ट डिवीजन में कैसे आ रहा है। मैंने आपको एक फंडा बता दिया कि इसको ऐसे लिया है। 1/10 क्यों लिया है? फॉर एंटी लॉग 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि सिग्मा एक्स लेना है। ये पता होना चाहिए ना आपको बेटा, क्योंकि ये लॉगरिथम में आ रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन में आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जो हमारे पॉपुलेशन से रिलेटेड है। बड़ी अच्छी दे रखी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, आप ऑलरेडी कर चुके हो। सिर्फ मैंने एक विजन देना है जिसमें आपको आइडिया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है। देखो हमारे पास दे रखा है फाइंड एन एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इंक्रीज देख रखा है, उसने कहा है कि 1-2-3 साल ऐसे हैं जिसमें आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। एक 20% से है, एक 30% से है। नेक्स्ट कौन से है मुस्कान? आज मुस्कान की तबीयत नहीं ठीक, बैटरी भी लो। I'm 40. 40, 20%, 30% एंड 40%, ये इंक्रीज दे रखा है। अब जहां पर परसेंटेज दिया होता है हम वहां पर ये एज्यूम करते हैं कि आपकी पॉपुलेशन, बेसिक पॉपुलेशन वो क्या होगी? 100। अब परसेंटेज दे रखी है तो क्या मैं ये लिख सकती हूं लेट द स्टार्ट ऑफ द पॉपुलेशन या बिगनिंग ऑफ द पॉपुलेशन, beginning of population will be 100। ये 100 है, ठीक है, beginning of the population। प्लस उसने क्या बोला? परसेंटेज फर्स्ट डिकेड, सेकेंड। तो पेन इतना गंदा है ना, ये नया वाला तो बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है। थर्ड, ठीक है। परसेंटेज राइज कितना है मेरे पास इसमें? 20%, 20%, 30% एंड माई 40%। यानी कि पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द डिकेड, यानी फर्स्ट डिकेड के एंड में मेरी पॉपुलेशन 120 थी। 100 कहां से लिया? यहां से लिया। 100 में 20 का इंक्रीज 120, सेकेंड में 100 का 30 का इंक्रीज तो 130, और थर्ड डिकेड में 140। ये आपको एक्स दे रखा है। क्या आप इस एट द एंड डिकेड, उससे क्वेश्चन पढ़ूंगी, देखो क्या कह रहे, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन which in the first decade has increased by 20%, second decade by 30% and third decade by 40%। यानी कि एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन लेना है। तो मैंने सिर्फ इसी का log x देखना होगा और मैं क्या निकालूंगी? इसका अपना फॉर्मूला मेरे पास क्या है? ज्योमेट्रिक मीन इसका निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ log x ओवर n। ये कर सकते हो? बोलो जरा।
12 का 0 देखो जरा क्या आएगा। 2.2.2 पॉइंट 12 का 0 देखो जरा क्या आ रहा है। 0792 27 मैम 2792 0792 0792 13 का 0 क्या आ रहा है। 1139 1139 नॉट 1139। 14 का 0 क्या आ रहा है। 1461 1461। क्या इसको ऐड कर सकते हो। यस मैम 2 9 3 मैम 6.3392 6.3392 ये आ गया। क्या मैं सॉल्व कर सकती हूँ इसको। इसमें फिट करो जरा। 63992 डिवाइड बाय 3 डिकेड्स हैं। 6.9932 6.3392 सॉरी 6.3392 एंटी लॉग देखना है। 6.3392 डिवाइडेड बाय 3 ये कितना आ रहा है। 21131। इसका एंटी लॉग देखो जरा। 129.7 मैम 2.1131। 2 को याद रखना। 0.11 का 3 फिर 1 ये आ रहा है 1297 और 2 + 1 दैट इज 3 129.7। बस क्लियर हुआ है ये। यस मैम। लेकिन अभी यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब उसने कहा एवरेज कितना इंक्रीज आया है। एवरेज इंक्रीज कितना आया है। ये ना टोटल इंक्रीज आया ना। एवरेज इंक्रीज कितना आया है। दैट इज जस्ट 1 मिनट दैट इज 29.7। यानी कि अगर मैं इसमें से 129.7 माइनस 100 करूं तो मेरे पास आएगा 29.7। दैट इज द इंक्रीज। आंसर 109.7 नहीं है। आंसर विल बी द एवरेज इंक्रीज पूछा इन्होंने। इंक्रीज किसमें होगा जिसमें बेस वाला माइनस करेंगे तो मेरा 29.7 आ जाएगा। बोलो राहुल क्लियर हुआ है। राहुल काजल क्लियर हुआ बेटा आपको। मैम अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। सेम ठीक है एग्जैक्ट सेम है। कट कॉपी पेस्ट वैसे ही करना है। जो आपकी 10th एग्जाम्पल है ये डिफरेंट है। 10th एग्जाम्पल में क्या है आपका। 10th एग्जाम्पल में डिक्रीज दे रखा है इंक्रीज नहीं है। जहां पर आपने ये डिक्रीज शो कर रखा है यहां पर 100 में से माइनस शो करोगे। करो जरा इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे जरा हरी आप देखो जरा क्या कर रखा है। 40% डिक्रीज 25 10 10 10 का डिक्रीज है। देखो जरा करो जरा इसको एक्स निकालो जरा एक बार। करो जरा क्वेश्चन ये वाला डिक्रीज वाला। राहुल अब मैं नोटबुक खुलवा लूंगी जहां पे तक 15-20 मिनट हो गए हैं और पहुंच चुके होंगे घर आप। निकालो जरा क्वेश्चन ये। मैम हाँ जी बोलो।
मैम पेज नंबर बता दो बुक का प्लीज। 192। करो जरा क्वेश्चन जी, हरी अप। कौन सा क्वेश्चन करना है? 10th एग्जाम्पल। निकल रहा है काजल? यस मैम, काजल हो निकल गया। रहा है? यस मैम। इजी है ये तो, सिर्फ डिक्रीज दे रखा है। डिक्रीज करके पहले 60 आएगी वैल्यू, 75, 90, 90, 90 ऐसे आएगी। मैम 80.02 80.02 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 80% हमारा क्या है वो हुआ है, और 20% पर ईयर डिक्रीज हो रहा है। 80% आंसर नहीं आ रहा, 20%, 20% आ रहा मैम। हाँ 20%। उसने पूछा क्या है, मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 40% इन फर्स्ट ईयर, 25% इन सेकेंड ईयर, 10% इन पर एनम थर्ड ईयर। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द होल पीरियड। मैम मैंने एंटीलॉग की वैल्यू बोली थी 80.02 हाँ वही बोल रही हूँ, आगे 20% पर ईयर। एंटीलॉग के बाद जो वैल्यू आ रही है दैट इज 80.02, जो बुक में दे रखा है। पीछे आपको पता है पूरा 100% क्या आ रहा है। राहुल निकल गया? मैम बस एक मिनट। हो गया। हो गया। मैं जरा खुलवाऊं, जरा कैमरा खुलवाऊं जरा एक बार। जस्ट 1 मिनट। मुस्कान खोलो जरा एक बार। एट्टी एग्जैक्ट आ रहा है बेटा? ठीक है, 80 एग्जैक्ट आ रहा है। पारस आप दिखाओ। पारस पीछे करो, थोड़ा सा पीछे करो।
मैम एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा 80। 80.02 आना चाहिए क्योंकि मुस्कान 80 दिखा रही है। ठीक है, काजल आप दिखाओ बेटा। मैम मेरा 80.02 आ रहा है पहले, हाँ ऐसे ही आना चाहिए। उसके बाद अप्रॉक्स जैसे बोला। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। राहुल दिखाओ जरा, सुंदर सुंदर किया हो काम प्लीज। ठीक है, 80 आंसर नहीं है, परसेंटेज एवरेज डिक्रीज हुआ है, वो 100 माइनस 80 दैट इज 20। 100 माइनस 80 दैट इज 20। ऐसे करना, ये निकल ऐसे लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ऐसे लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक टॉपिक करवा रहे जा रही हूँ। मैम हाँ जी बोलो। मैम इन्होंने हमें जैसे कहा था कि एवरेज रेट निकालना है डेप्रिसिएशन का ड्यूरिंग द होल पीरियड। मैम तो हमें मैम जो हमारी डिक्लाइन हो रही है वैल्यू हर साल, जैसे 40 25 10 10, डेप्रिसिएशन तो हमारा वो हुआ ना। पर हाँ परसेंट डिक्लाइन हो रही है, वो डिक्लाइन नहीं हो रही, इतने परसेंट से डिक्लाइन हो रही है, एक्चुअल डिक्लाइन नहीं है। अच्छा मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। यहाँ कंसेप्ट, किसी ने कोई एसेट खरीदी है, अगर मैं उसको एसेट की बात करूँ WDVL मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, ठीक है, हर साल वैल्यू कम हो रही है, हर साल 10% डिक्रीज हो रहा है, उसने एक फिक्स कर दिया, लेकिन एवरेज वैल्यू जो है, जो आपकी वैल्यू है पर ईयर, वो कम होती जाएगी। अगर मैं हल्का सा एग्जांपल लूँ, 10,000 का जो 10% पहला जाएगा वो 1000 है, ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर 9,000 का 10% है, वो जाएगा 900। ऐसे ही 8100 का 10% जाएगा 810। यानी कि कहने का पर्पज ये है, यहां पर उसने 40 25 10 10 10 10 दिखाया है ना, ये एक्चुअल में परसेंटेज डिक्रीज एट WDV वैल्यू मेथड है। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? बोलो राहुल। ना नहीं, दोबारा सुनो, अगर बोर्ड पर आती हूँ, एक मिनट में बोर्ड पर आती हूँ, जरा एक सेकेंड देखो जरा, मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मैं कहना चाह रही हूँ, हम +1 में हमने 2 मेथड्स किए हैं, एक किया है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक हमने किया है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यही किया है हमने, बोलो। ठीक है, पहले साल सपोज मैं कह रही हूँ 10,000 का 10% डेप्रिसिएट हो रहा है, दैट इज 1000। अगर इस मेथड के अकॉर्डिंग चलें तो अगले साल 9,000 का 10% दैट इज 900। उसके अगले साल चलें 8100 का 10% दैट इज 810। ठीक बोल रही हूं मैं? उसने जब हम उस टाइम पे करते थे, उस टाइम पर ये वैल्यू WDV वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होती थी, और जो 10% है ये फिक्स्ड होता था, फिक्स्ड। ठीक है, ये फिक्स्ड होता था। अब हम बड़े हो गए हैं, अब उसने क्या कहा, अब उसने ये परसेंटेज WDV कर दी, परसेंटेज WDV कर दी, बाद में ये भी तो अपने आप WDV हो ही जाएगा। यानी कि जो परसेंटेज डिक्रीज शो कर रखा है वो एक्चुअल में यही डिक्रीज है, मुझे उस डिक्रीज का एवरेज लेना है। समझे मैं क्या बोलना चाह रही हूं राहुल? मैम जैसे आपने अभी बताया, जैसे 10% वैल्यू गिरी, उसकी भी 10%, हाँ, यानी कि 1000 रुपए माइनस हो गए। 900 और 810 निकली है, हम्म, तो मैम उसकी एवरेज लेंगे ना हम, तो 1000 900 और 810 की। नहीं, जो अब हम कर रहे हैं, अब उसने बोला यही है, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे परसेंटेज में ही दो, मुझे ये रुपयों में मुझे चाहिए नहीं है। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब मैम यानी कि हम जो 40% 25% 10% 10% 10% चल रहा है, वो एक्चुअल में जो फिक्स्ड हम +1 में 10% करते थे ना, ये मैम यानी कि इसने पता क्या किया है, इन्होंने पता क्या किया है मेरे हिसाब से, कि इन्होंने देखा है कि अभी तक जो वैल्यू हर साल एवरेज इसने मारी है, क्योंकि
इसने निकाला है कि हमारा हर साल की वैल्यू कितनी कम हुई है और कितने % रह जाती है उस हाँ हाँ मशीन यही की, तो और उसका एक और मैं उसकी बताऊं, एवरेज निकाल अब ली इसमें है। क्वेश्चन राइज होता है कि पहले 40% फिर 25 10 फिक्स क्यों कर दिया, शायद कोरोना आ गया हो और इतनी वैल्यूज इतनी जो है मशीनरी यूज ना हुई हो, ये भी हो सकता है। या उस मशीन पर्टिकुलर मशीन के लिए ऑर्डर्स ना आए हों, या वो एवरेजली हर साल उतनी ही यूज हो रही हो, इसलिए उसने वहां पर पहले 2 साल WDV कर दिया, नेक्स्ट 3 ईयर्स उसने फिक्स रेट और स्ट्रेट लाइन मेथड कर दिया। हो सकता है, दैट कैन बी पॉसिबल। प्रैक्टिकली यही चलता है प्रैक्टिकली। मैम हाँ जी बोलो। मैम पर हम एक बात कह रहा हूँ मैं, जैसे इन्होंने 100 माइनस बाद में 80 की है तो 20% आया है। हम्म। अगर मैम परसेंटेज डिक्लाइन का ये लॉग निकालते तो मेरे हिसाब से तो सीधा ही आंसर 20 आ जाना था। कैसे आंसर करके दिखाओ जरा, एक बार कॉपी पे करके दिखाओ, फिर मेरे को भेजो। अभी अभी कर दो, अपने वेट कर लेते हैं, कोई चक्कर नहीं है। बोलो, करोगे? करके देख लेता हूँ एक बार। हाँ कर लो, कोई चक्कर, क्या पता क्या पता क्या होता है, हम कुछ कर रहे होते हैं, हमारा कुछ बेटरमेंट आ जाती है। इसको करो, 2 मिनट दे दो मेरे को प्लीज, मैं आगे चैप्टर करवा दूं, थोड़ा सा टॉपिक मेरा हो जाए। मेरा मोटिव ये है कि इस हफ्ते दिवाली तक तो आपका ये खत्म हो जाए चैप्टर, तो चांसेस कम लग रहे हैं मेरे को। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन है, नहीं हो पाएगा, चांसेस कम है। चलो फिर भी देखते हैं, कोशिश होगी। आगे डिस्पर्जन तो मैं हो जाएगा, डिस्पर्जन का काम ज्यादा नहीं है। 1 मिनट। एक मिनट बेटा, 1 मिनट। डिस्पर्जन को ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, पर काम तो है ही है बेटा, ये लॉरेंस का भी है। चलो हम पहले ये करते हैं फिर वो करते हैं। चलो मैं आज अभी करवा रही थी आपको एवरेज रेट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब उसमें मतलब पॉपुलेशन कैसे ग्रो करती, पहले सुनना जरा। कहते हैं हमेशा जब हम एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ देखते हैं ना, तो हम चेक करते हैं कि हर साल कितनी पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। यानी कि कहने का पर्पस क्या है, जब हम स्टार्टिंग का हमारा रेट ऑफ जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो और है, नेक्स्ट टाइम वो और हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। अब मैं सिंपल सी बात बताऊं, हर कंट्री का अपना पैटर्न है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज में जाओगे तो वहां पर ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए उनको प्रॉपर पर्क्स, प्रॉपर इंक्रीमेंट्स दिए जाते हैं। जिस बंदे के 3 या 4 बच्चे होते हैं ना, तो उसको स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है और एरिया बहुत वाइड है। हमारी कंट्री में उल्टा हिसाब है। हमारी कंट्री में क्या है कि हमारा जो हिसाब किताब है पॉपुलेशन का, वो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होती जा रही है, रिसोर्सेज उसमें कम है हमारे। मतलब हमारी कंट्री का हिसाब किताब और है। हमारी जो पूरी कंट्री, पूरी ऑल ओवर कंट्री की जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन हमारी 19 to 20% पॉपुलेशन हमारी है, और पूरा एरिया वर्ल्ड का नियर 3 to 4% एरिया हमारे पास है। यानी कि ज्यादा बर्डन्ड लोग यहाँ पर हैं। इनके कहने का पर्पज ये है, जो एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकालते हैं उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को हम कैसे डिपेक्ट करेंगे, कैसे लेंगे, वो आपके साथ बोर्ड पर आती हूँ मैं। रुको जरा 1 सेकेंड। देखो है क्या चीज, ये देखो जरा। जो मैं कहने जा रही थी वो पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या है। पॉपुलेशन का फॉर्मूला हम प्रेजेंट करते हैं Pn इज इक्वल्स टू P0 1 प्लस। मैम हाँ जी 15.85 आ रहा है। कितना आ रहा है? 15.85 नहीं आ रहा ना बेटा, नहीं पॉसिबल। मैंने कहा था कर लो आप, आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई ना, क्योंकि Yes, वो एक्स नहीं है।
हमने जो डिक्रीज आया है, डिक्रीज के बाद एट द एंड वाली पोजीशन लेनी। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए मैंने करने दिया, मैंने कहा करता है कोई बात, दिमाग चल रहा है करने दो। यहां पर हमने हमेशा लेना है एट द एंड। वो स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट डिकेड के स्टार्ट में इतना डिक्रीज हुआ, एंड में कहां तक पहुंचे हम, वो ये दिखाना चाह रहे हैं। हमने एंड वाली पोजीशन लेनी है। ठीक है, अब पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। आर का यहाँ पर पॉपुलेशन का मतलब क्या है? P0 का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन की वैल्यू एट द बिगनिंग। P0 मीन्स पॉपुलेशन वैल्यू एट द बिगनिंग। PN क्या है? वैल्यू एट द एंड। जहां हमने जिस ईयर की हमने पॉपुलेशन लेनी है वो वैल्यू एन प्रेजेंट होगी। आर क्या है? आर मतलब एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ। एवरेज रेट ऑफ जो ग्रोथ है वो आपका आर है। एन क्या है? एन हम सब जानते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स। ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम निकालते हैं। इसकी एक इलेबोरेशन और भी है, वो भी करेंगे। इसकी इलेबोरेशन क्या है, साइड पे करवा देती हूँ। दैट इज, इसको हम लॉगरिथम के थ्रू जब निकालते हैं तो हमारा क्या आता है? रुको जरा एक सेकेंड। जब लॉगरिथम निकालते हैं हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? दैट इज रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ द ईयर। जहां पे नंबर ऑफ आइटम हम 10 डालते थे, यहाँ n है, थोड़ा सा बिग करके लिखती हूँ जरा। n फिर क्या है? पॉपुलेशन एट द एंड, वो ऐड होती थी। पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग वो -1। अगर मैं इसको एंटी लॉग में लेकर जाऊं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? आर इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ, नीचे कर रही हूं, लॉग पी एन, नीचे वाला माइनस होता है, माइनस लॉग P0 -1 अलग से होगा ये। यानी कि लॉजिकली मेरे को जब किसी स्पेसिफिक ईयर का निकालना है तो मेरे पास ये मेथड है। अगर मैं नॉर्मल एक रिटर्न निकालनी है, नॉर्मल रेट देखना है, तो मुझे ये एंटी लॉग वाला मेथड लगाना होगा। यस, वो कह सकते हैं कि पहले एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालो, दैट इज द एवरेज ग्रोथ रेट निकालो, बाद में कह सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी एक ईयर की पॉपुलेशन निकाल कर दो, तो वो इससे थ्रू होगा। अब मैं आपको इलस्ट्रेशन ले रही हूँ, इलस्ट्रेशन 11 ले रही हूँ, वो देखो जरा कैसे करेंगे हम। इलस्ट्रेशन 11 वो क्या कहता है, मैं साथ पढ़ रही हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 84 मिलियन इन 1983। यानी कि ये पुराना साल है P0 1983 एंड पॉपुलेशन इज 84 मिलियन। ये है, ठीक है। अब फिर उसने बोला that increased to 108 million in 1993। that is जो आपका क्या है, करंट ईयर जो है, वैल्यू एट द एंड है, वैल्यू एट द बिगिनिंग दे रखी है। वो स्टार्टिंग वाली 84 मिलियन पॉपुलेशन है, लास्ट जो एंड वाली पॉपुलेशन है दैट इज 108 मिलियन। अब क्या मैं इसमें एन गिन सकती हूँ? 10 ईयर्स दिख रहे हैं मेरे को? एन यस मैम। दिख रहे हैं? काजल दिख रहे हैं बेटा? यस मैम। पारस आपको? यस मैम। पारस आज क्लास तो नहीं है मैम। अच्छा ठीक है। मैम। अब क्या मैं इसको, बोलो राहुल। मैम। हाँ जी बोलो। मैम आज आप
थोड़ा सा जल्दी छोड़ देना, आज कोई पूजा वगैरह होती है, पता नहीं क्या हाँ हाँ होती मेरे है। को पता है, पूजा होती है धनतेरस की, मेरे को पता है। मैं अभी छोड़ दूंगी यार, 2 एग्जाम्पल कराऊंगी और फिर छोड़ दूंगी। ये एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, फिर छोड़ दूंगी। थैंक यू मैम। वेलकम। पहले पढ़ लें अब। चलो, P0 दे रखा है 1983 का 84 मिलियन, PN दे रखा है 1993 का 108 मिलियन। अब यानी कि N मेरे पास क्या है, 10 ईयर्स। क्या मैं R निकाल सकती हूँ? R निकालने का फॉर्मूला क्या था? N PN ओवर P0 -1, यही था मेरे पास फॉर्मूला। क्या इसको फिट कर सकते हैं? अगर मैं इसको एंटी लॉग में लेके जाऊं, जो नेक्स्ट स्टेप है इसका एंटी लॉग वाला, उसमें लेके जाऊं तो कैसे होगा? एंटी लॉग ऑफ लॉग, अगर मैं लॉग ना लूं, एंटी लॉग ऑफ लॉग Pn माइनस लॉग P0 ओवर n, यहां मैं छोटा सा कर रही हूं -1। इसको मैं अगर थोड़ा सा आपका इधर ले जाऊं, दिख रहा है 1? एक मिनट, 1 दिख रहा है? बोलो। यस मैम। ठीक है, अब मैं इसको अगर वैल्यू फिट करूं, एंटी लॉग ऑफ लॉग Pn कितना है, यानी कि लॉग 108 मिलियन माइनस लॉग ऑफ 84 मिलियन ओवर n कितने हैं, 10 ईयर्स -1। लॉग 108 निकालो, वैल्यू क्या है? पारस, लॉग का वैल्यू क्या 0.26 है? है हाँ जी, मैम, एंटी लॉग की वैल्यू 0.26 आई। हाँ पहले पूरा बताओ, स्टेप बाय स्टेप, भागना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। लॉग 108 की वैल्यू क्या आई? 2.0334। 2.0334। क्या देखेंगे पारस यहाँ पे? 10 की 8 देखेंगे कि 108 का 0 देखेंगे? मैम 10 का 8। वेरी गुड, 10 का 8 देखेंगे। -1, बताओ जरा काजल, वैल्यू बताओ 84 की 0 के 8 की 4? 84 की 0। बोलो क्या वैल्यू है? 1 से मैम 9243। 9243 होल डिवाइडेड बाय 10, ये -1। करो जरा इसको, जरा सॉल्व, एक बार करो जरा सॉल्व। -1 थोड़ा ज्यादा चिपक गया, दिख नहीं रहा ये तो। 0.1091 अपॉन 10, 0.0109। अच्छा पहले ये बताओ, एंटी लॉग पहले देखना है, -1 बाद में करना है, ध्यान रखना है इस चीज का। एंटी लॉग पहले देखना है, -1 बाद में करना है। एंटी लॉग आएगा, ये किसका एंटी लॉग देखेंगे हम? दैट इज 0.0109 0.1091 डिवाइडेड बाय 10 -1। इसका देखो जरा, आएगा इसका 0.0, एंटी लॉग 0.0109। 09 मैम। इसका एंटी लॉग देखो जरा, पहले 0.01 का देखो, फिर 0 देखो, फिर 9 देखो। मैं बोर्ड थोड़ा ऊपर कर दूं? मैं बोर्ड ऊपर करूं? मैम 1.026। एक मिनट रुको, बोलो जरा। 1.026। 1.026 1.026 -1 यानी कि 0.026। 0.026 मतलब हुआ इसका कितने परसेंट हुआ ये? 2.6%। 2.6%। हाँ 2.6%। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा, 12th एग्जाम्पल अभी करो जरा। मैम हाँ जी बोलो। मुझे आर वाला फॉर्मूला है, वो कहाँ पे यूज करना है? बेटे आर वाला फॉर्मूला इसी का लैबोरेटिव वे है, इसी का लैबोरेशन है। थोड़ा सा मैं आपको डिवाइड बैक दूं तो
एंटी लॉग देख रहे हैं 1/10, मैंने करेक्ट इंकरेक्ट में बताया था 1/10 एंटी लॉग का मतलब है pn ऊपर वाला ऐड होता है, नीचे वाला क्या होता है माइनस हो जाता है। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। अब देखो जरा, pn log pn p0 log p0 माइनस, मैंने क्या कहा न्यूमरेटर ऐड होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है लेस। ये पुरानी कहानी इसलिए यहाँ पर भी यूज हो गई। लॉजिकली क्या किया p0 मैम और n क्या लेंगे हम 1/10? n is 10, n is 10। वहां पर उसने देखो ना, अगर मैं log 8 log 10 अगर नीचे 10 ना लिखूं, नीचे 10 ना लिखूं, क्या मैं यहाँ पर 1/10 मल्टीप्लाई कर सकती हूँ? फर्क है कोई? रुको जरा, मैम, कोई मेरा वो फर्क खत्म हो नहीं। गया, नेट स्लो हो गया, नहीं दिख रहा ना, स्लो हो गया। नो अब दिख रहा है? मैंने 10 डिवाइड नो, नहीं किया, सिंगल 1/10 लिख लिया, तब भी तो ठीक है। ठीक है, इसीलिए उसने इसको और एलैबोरेटिव कर दिया, दैट इज डिवाइड बाय 10। बोलो ओके ठीक है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा, हरी अप। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसने कर लिया वो लीव करता जाए। मैम जी, फॉर्मूला है मैम, एंड में जाके वही तो बना है शायद हमारा। यस यस, पर लिखना है ये लिखना है, मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो। लॉजिकली मैं आर ही निकाल रही हूँ, रेट ऑफ जो एवरेज रेट ऑफ योर पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। मैम ये जो pn लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के नीचे, ये भी log है ना, log pn। हाँ लॉग ही लिया, लॉग pn माइनस लॉग p0। अगर मैं हल्का सा उस तरफ जूम कर दूं, 1 मिनट, ये देखो log pn माइनस log p0 ओवर n, दिख रहा है? Yes, मैम हाँ जी बोलो। एक बार ये बता दो कि किस में एंटी लॉग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और किस में दूसरा एन वाला। बेटे ये दोनों इकट्ठे इलेबोरेटिव है ना, ये इसकी इलेबोरेशन है ये। तो मतलब हम कोई भी यूज कर सकते हैं? नहीं, पर ये स्टेप 1 यही है, ये स्टेप 1 है, ओके वो उधर स्टेप 2 है। ओके मैम, ठीक है ठीक है। ठीक है, ये स्टेप 1 है, ये दिखाना पड़ेगा, दिखा तो आ ही रहे हो, तो लाइन देखो, बोल पूछिए हमसे, वो लाइन क्या बोल रहा है, फाइंड द एनुअल कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ यही है, दैट इज आर। ठीक है, मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन से एग्जांपल करके दिखाओ जरा एक बार। मैम हाँ जी, कितने टाइम की रहेगी ये क्लास? बस ये लास्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो, 12 फिर छोड़ दो। 19%. यस 19%, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, घर से आप क्या करके आओगे? एक छोटा सा एक और थ्योरी क्वेश्चन ये हो जाएगा, ये भी 13th एग्जांपल 14th एग्जांपल्स आप खुद देख कर आओगे। एक छोटी सी एक बात है, वो अपने आप कर सकते हो, सब आता है आपको। एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा, दैट इज वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। सब कुछ वैसा है, वेटेड मीन करते हैं हम। वेटेड मीन का फॉर्मूला समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स ओवर समेशन ऑफ डब्ल्यू, यही करते हैं हम जब वेटेड ज्योमेट्रिक मीन होगा, यानी कि वेटेड ज्योमेट्रिक मीन जब होगा उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ पहले एंटीलॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग एक्स डब्ल्यू या समेशन ऑफ डब्ल्यू लॉग एक्स ओवर समेशन ऑफ डब्ल्यू। यानी कि जो x लोगे पहले उसका log x निकालोगे, उसको w से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाय समेशन ऑफ w। जो आपने डिस्क्रीट सीरीज की है सेम एज इट इज है, सिर्फ वेट्स हैं वहां पर, वेट्स, वो वेट्स आपको अवेलेबल होंगे, 100% आपको अवेलेबल होंगे, वैसे ही आपने करने हैं। मेरे अकॉर्डिंग वेटेड मीन भी फिनिश्ड है, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी की पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हार्मोनिक मीन करवाऊंगी, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हार्मोनिक मीन होगा। काजल क्लियर है? वेटेड मीन बोलो, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी। यस मैम, यस मैम। क्या नाम है इसका? मुस्कान, आपको? यस मैम।
और क्या कहते हैं, पारस और राहुल, यस क्या मैम। मैम? ये अब सो रहे हो क्या मैम? मैम बीच में आपकी आवाज कट रही थी, बार बार वो हैंग हो रहा था, स्क्रीन हो रही थी। पता नहीं क्यों, ये ना नेट की प्रॉब्लम, आज एक्चुअली त्योहार चल रहा है ना, सभी घर बैठे हैं आराम से, अच्छे से हो रहा है ये। क्या कह रहे थे मैम आप? मैं ये कह रही थी कि वेटेड मीन का जो क्वेश्चन है दैट इज सेम एज डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में एफ दे रखा होता है, यहाँ से वेट्स मैं दे कर रखा लेंगे मैम, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये हो जाएगा, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलो अभी के लिए यस मैम। काफी है इतना। मैम बस अब हार्मोनिक में नहीं रह गया, बाकी तो हो गया इस चैप्टर में। नहीं पता नहीं है, टिपिकल एग्जांपल्स करनी है मेरे को अभी। चलो देखते हैं अभी, चलो थैंक यू। अच्छा रुको, अभी क्लास लीव ना करना कोई, अभी क्लास कोई भी लीव नहीं करेगा।